नमस्ते, welcome back again. It's me, AB. तो आज का टॉपिक है थिंग्स यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज फॉर. तो क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हमें किसी से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, चाहे खुद से हो या किसी और से हो. तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. क्या कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा और मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा. जैसे अगर मैं कहूँ पॉइंट नंबर 1, तो वो कह सकते हैं टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हम खुद का ध्यान नहीं रखते, बहुत टाइम हम अपनी ध्यान नहीं रखते हैं, हम दूसरों को ज़्यादा ध्यान रखते हैं. हम दूसरों को कहेंगे कि नो, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए टाइम पे, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें मेडिटेट करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, तुम हर समय वर्क करते रहते हो, थोड़ा तो आराम करो. एंड हम क्या होते, खुद हम कभी रेस्ट नहीं लेते हैं, खुद हम कभी अपने मूड के ऊपर वर्क नहीं करते. जैसे कि हम जैसे दूसरों को कहते हैं कि तुम ब्रेक लो, ब्रेक ले लेकर काम करो तो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाओगे, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो पाओगे, वर्कलोड ज़्यादा अपने पे मत लो. बहुत कुछ हम कहते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है तो हम क्या होते हैं, वर्क पे वर्क करते चले जाते हैं. और वर्क जो है रोकते नहीं हैं. मतलब हमारा मूड हो, अच्छा हो, ख़राब हो, किसी भी वे में हो, लेकिन हमें क्या है, काम करते रहना है. तो हम दूसरों को जो है ज्ञान दे देते हैं कि तुम जो है ब्रेक ले लेकर काम करो तो तुम ज़्यादा अच्छे से जल्दी काम ख़त्म कर पाओगे और तुम्हारा मूड भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन और तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन काम हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम भी वही हैं, और हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं किसी वर्क करने में स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है, उस पर कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है. काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन कभी कभी रेस्ट भी चाहिए होता है. आप 365 डेज एक्टिव होकर वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब आपका उस काम से जी घबराना शुरू हो रहा है तो आपको उससे ब्रेक लेने की ज़रूरत है. जहां हम दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते. अपना भी ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ही नहीं रखें. दूसरों का के लिए जैसे हम बहुत टाइम काम कर देते हैं कि ठीक है उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, व्हाट अबाउट अस. इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें. सेकेंड पॉइंट में मैं ये कह सकती हूँ कि कटिंग ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप. टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, जो लोग जो है आपकी पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे दूर रहें, उनसे दूरी बनाएं. अगर कोई, मैंने इसके पहले भी ये बात कही है, फिर मैं उस बात को कहना चाहूँगी, वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई करीबी है, बेस्ट फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड है, कोई फैमिली का है, कोई बहुत अच्छा मतलब कलीग हो, जो भी हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो है हमें जानबूझकर, मतलब कुछ जगहों पे जहाँ पे हमारी पीस डिस्टर्ब हो रही है, और आप उस व्यक्ति को बैठ के कह सकते हो कि देखो दिस हैबिट जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तकलीफ़ होती है. अगर वो व्यक्ति आपकी भी कद्र करता है तो वो व्यक्ति उस चीज़ को, उस गलती को दोहराना पसंद नहीं करेगा. क्योंकि हमारी लाइफ में हमें लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं. जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज़ अगर किसी को है, तो अगर कोई उसे झूठ कह रहा है और वो झूठ रंगे हाथ तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो वापस से झूठ कह रहा है, लाइक किसी का ट्रस्ट ब्रेक करना. आप चाहते हो कि वो चीज़ कंटिन्यू एक अच्छी वे में रहे और लोग आप पे ट्रस्ट भी करें, लेकिन आप जो है ट्रस्ट लायक बन नहीं रहे हो. आपको पता होता है कि हम जिसके संग रहते हैं उसकी अच्छी खराब सारी क्वालिटीज़ हमें पता होती है. कुछ लोग जो होते हैं जो कि मतलब दिखावे के लिए जो है वो सिर्फ सॉरी कह देते हैं, लेकिन उनके एक्शंस में कोई सॉरी वाला चीज़ नहीं होता है. आई मीन टू से कि वो सॉरी कहते हैं, वो वर्ड्स के लिए सॉरी कह देते हैं कि अच्छा चलो झगड़ा नहीं बढ़ेगा, सॉरी ठीक है ठीक है. बट क्या होता है, नेक्स्ट टाइम वो वापस से कुछ जो काम होता है वो वही काम कर रहे होते हैं. मे बी कोई घर पे जो है, अगर मैं एग्जांपल दूँ कि सहेज के कोई चीज़ रखा हुआ है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, आप जाके उसको पूरा अनऑर्गेनाइज्ड करके निकल ले रहे हो, बोल रहे हो कि आई एम इन अ रश, एंड उसके बाद वापस से आप वही हरकत कर रहे हो. आपने सॉरी कहा कि ठीक है आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो वो बात वहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन आप फिर से वही काम करोगे, फिर से वही काम करोगे. एवरी टाइम हर एक व्यक्ति का मूड अच्छा नहीं होता है. तो ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं और रिलेशनशिप ख़राब होता चला जाता है. तो आपको क्या कहने की ज़रूरत है, आपको उस व्यक्ति को बताने की ज़रूरत है जिसको आपको लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का, वो व्यक्ति आप उनको खोना नहीं चाहते हो. लेकिन अगर उनके जो मतलब हैबिट्स में जो है, मतलब अगर चेंजेस नहीं आते तो यू शुड cut them from your life, cut off them.
ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई अनऑर्गेनाइज कर दे रहा है तो आप उससे मतलब सीधा नो, अब नहीं दोस्ती करनी, अब नहीं तुमसे रिश्ता रखना या जो भी कुछ। बट क्या होता है कि जब आपको वो एक्सेसिव लगने लगे और वो मतलब कि 80 to 70 to 80% में आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, जैसे कोई अनऑर्गेनाइज कर देता है, मे बी आप 5 या 10% नो 5 to 10% जो है थोड़ा आपका मूड खराब हो जाता है कि ये क्या मैंने अभी ठीक करके गया था एंड तुमने फिर उसे खराब कर दिया, आप ये कह सकते हो। लेकिन अगर आपका मूड जो आपका पीस लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब करना शुरू हो जाए, अगर कोई आपका 70 to 80% 90% मूड खराब कर सकता है, आपके प्लान्स में कोई बाधा डाल सकता है, आपके प्लान्स को कोई जानबूझकर चेंज करवा रहा है और उन्हें पता है कि आप जो है जल्दी प्लान्स नहीं बनाते, लेकिन वो आपके प्लान्स को जानबूझकर डिले कर रहा है या फिर मेन टाइम में बना कर दे रहा है, मैंने बिना कोई वैलिड रीजंस के मना कर दे रहा है, तो उन सब टाइम में आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उस समय आपको उन्हें आपको सोचने की ज़रूरत है कि उनको कट करना है या नहीं करना है। क्या वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है तो उसे कट करना है, नहीं टॉक्सिक हो रहा है तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, एक थाली अगर ताली भी बजाना है तो आप एक हाथ से एक ताली नहीं बजा सकते, जस्ट लाइक दैट। सो थर्ड पॉइंट मैं कहूँगी से नो, मीन सेइंग नो, मीन्स अब ना कहना भी बहुत टाइम में बहुत हम लोगों को दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं मतलब उनके अंदर एक पर्सनालिटी होती है कि वो किसी को ना नहीं कह पाते हैं, तो उसे एक टर्म भी यूज़ किया जाता है कि नाइस गाय, वो भी एक टर्म यूज़ किया जाता है कि ये इतने अच्छे बनते हैं होते हैं या इनका मतलब ना नहीं कहा जा सकता। ये कभी किसी को ना नहीं कह पाते, भले उनका मतलब जो भी चीज़ें हो रही है वो उनके साइड पे हो या अगेंस्ट पे हो, वो कभी ना नहीं कह पाते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको टॉलरेट नहीं करना वहाँ पे आपके नो कहने की ज़रूरत है। और यू शुड बिल्ड अ हैबिट लाइक दैट। अगर कुछ चीज़ है जो कि आपको करने का मन नहीं है लेकिन कोई आपको कह रहा है कर दो, तो आप उसको कहो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, और मेरे पास कुछ और काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ भी कह के आपको उस समय उस चीज़ से हटने की ज़रूरत है। क्या होता है, हम जो होते हैं जो चीज़ों को पसंद नहीं करते, जैसे मैंने अर्लियर ही कहा कि हमें अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ, जो पॉइंट नंबर 1 था, उसमें मैंने आपको ये बात कहा कि मतलब आपको ध्यान अपने बारे में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत टाइम हम दूसरों को ईज़ करने के चक्कर में और अपने वर्कलोड ले लेते हैं। जस्ट लाइक दैट, बहुत टाइम क्या होता है, हमें ना कहने की भी ज़रूरत होती है। जब हम बहुत थक चुके होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, उस समय हमें उस समय ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। और हमें क्या है कि हमें उस समय जो है नो कहने की ज़रूरत होती है। अगर कोई काम है, जब हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं और उस समय हमें कोई काम आके कह रहा है कि अब ये काम कर दो, तो अगर वो अर्जेंट नहीं है तो आप उसे कहो नो, मैं अभी थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, जो भी वजह है। आपको मतलब जब आपको ना कहने का मन है तो ना कहना सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें। एंड फोर्थ पॉइंट मैं कहूँगी द वे यू लुक। बहुत टाइम क्या होता है, लोग जो होते हैं हमेशा जज करते हैं। क्या है कि आपकी हाइट कम है, आपकी हाइट ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा फेयर हो, बहुत ज़्यादा डार्क कम्प्लेक्शन है, अरे यार तू थोड़ा गोरा होता ना तो अच्छा रहता है, यार नहीं नहीं तेरे ये थोड़ा सांवला होता तो अच्छा रहता। पीपल ऑलवेज हैविंग प्रॉब्लम। तुम्हारा हेयर स्ट्रेट है, कर्ली होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कर्ली है यार, स्ट्रेट हेयर होना चाहिए, ऐसे कैसे, मतलब पीपल ऑलवेज जज यू। सो एक्सेप्ट इट द वे यू आर। जैसा आप दिख रहे हो वैसे भी एक्सेप्ट करो। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कहा है, अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कि आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने आप को मिरर में देख के देख कर आपको स्माइल करना चाहिए, जो कि हर मॉर्निंग रिचुअल में आपको करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होती है, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो द वे यू लुक। आप खुशी महसूस करोगे आफ्टर प्रैक्टिसिंग, लाइक कुछ वीक्स प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आप अपने आप को उसमें एक्सेप्ट कर लोगे। सो ये भी चीज़ होती है जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, कि द वे वी लुक, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है द वे यू लुक। आपको उसमें उसको अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कौन क्या कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप कुछ इम्प्रूव ही कर सकते हो अपने आप में, तो वो है कि अपने आप टेक केयर कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो उसे कम करने के ऊपर काम कर सकते हो, या आपका पॉस्चर सही नहीं है, आप वो अपने पॉस्चर पे वर्क कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो। बट
आपका रंग, आपका स्किन कलर क्या है, आप लंबे हो कि नहीं हो, आपके आई कलर क्या है, इन सारी चीज़ों पे जो ध्यान दे रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से सेल्फ लव जिसे कहते हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सब की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगी, 5th पॉइंट होगा फीलिंग योर फीलिंग्स। व्हाट इज़ दैट? मतलब कि हम अपनी जो है फीलिंग्स के प्रति जो है हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि मैंने काफ़ी टाइम वीडियोस में अपने कहा है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको पता ही होगा कि हम जो होते हैं अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइम जो है नहीं ध्यान देते हैं। हम जो है दूसरों की फीलिंग्स से ज़्यादा ध्यान देते हैं, उससे बुरा लग जाएगा, उससे जस्ट लाइक मैंने 3rd पॉइंट कहा, से नो, मतलब कि ना कहना सीखे। भले दूसरे को अच्छा लगे ना लगे, अगर वो आपको समझता है तो वो समझेगा, नहीं समझता तो वो किसी भी वे में नहीं समझ सकता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग जो होते हैं अपने वे में समझते हैं आपको, तो आपको भी उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ करके अच्छा लग रहा है तो आप करो, उसको छोड़ो मत। छोटी सी चीज़ है, जैसे कि अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, मे बी यू नॉट अ प्रोफेशनल, बट आप गाना तो गा सकते हो ना। दिन में 5 मिनट तो गाना गा सकते हो, 24 घंटे आप हमारी लाइफ में होते हैं, तो 5 मिनट नहीं गा सकते, या फिर गुनगुना सकते हो गाना। आप गा नहीं सकते, आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। जस्ट लाइक कोई भी हैबिट हो, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि जो चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे लॉकडाउन के टाइम में कुछ लोग कुकिंग शुरू किए थे, कुछ बुक्स पढ़ने के हैबिट शुरू किए थे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स बनाने शुरू किए थे, कुछ पेंटिंग्स बनाने शुरू किए थे, कोई न्यू हैबिट सीख रहा था, मतलब कि कुछ न्यू सीखने की कोशिश कर रहा था, जैसे गिटार एंड सो व्हाट। तो आप भी वो सब करो अगर आपको अच्छा लगता है। जस्ट लाइक गिविंग एग्जांपल, लाइक पेंटिंग, अगर आपको ड्रॉ करना अच्छा लगता है तो आप उसको ड्रॉ करो ना। आप हर टाइम नहीं कर सकते, इट्स ओके, बिकॉज हम लोग बहुत बिजी होते हैं अपने प्रोफेशंस को लेके, पर्सनल लाइफ, ये वो, कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही हैं, सबके लाइफ में होते हैं। बट आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसे थोड़ा टाइम दो, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन मे बी आप पूरा ड्रॉ कंप्लीट ना कर पाओ, उसको रखो, फिर नेक्स्ट वीक करोगे, और या फिर महीने में 1 दिन आप बैठो, उसको पूरा कंप्लीट कर लो। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है, वैसे छोटे छोटे सॉल्यूशन आपकी लाइफ में बहुत ईजमेंट ला देते हैं। सो मैंने आज आपको 5 पॉइंट्स कहे, जिसमें से था, फर्स्ट पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, सेकेंड इज कटिंग ऑफ टॉक्सिक पीपल और से टॉक्सिक रिलेशनशिप, and third point is saying no, fourth is the way you look, and fifth is feeling your feelings. So I hope कि आपको हेल्प होगा इन पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, कि ये जो 5 पॉइंट है जो कि हमारे रेगुलर लाइफ के हिस्से हैं, और हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप इस वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, मुझे बताओ कि कैसा लगा। एटलीस्ट मुझे पता तो चलना चाहिए कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। कमेंट करें अगर आपके थॉट्स, एंड ऑल्सो अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो उनसे शेयर करें, आप सोशल नेटवर्किंग साइट में शेयर करें, और आप मुझे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।